हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू प्री एस टू अकाउंट सीरीज। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा बेटा। आज हम करेंगे वन शॉट में बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। और बहुत सारे वर्ड मैंने आपको पहले छोटे छोटे बेसिक लेक्चर पढ़ा दिए थे, लेकिन इसको भी मैं आज कराऊंगा। पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे आज के एक लेक्चर के अंदर ही। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। इससे पहले कोई नया बच्चा है तो आपको बता दूँ बेटा, जो भी मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है। तो जो इसके जो थ्योरी में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोट्स वहाँ से आसानी से मिल जाए। इसके अलावा चैनल को जाके ये जो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, लेकिन ये सीरीज जो है प्री एस टू अकाउंट्स, इसको सेव कर लो ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। आपकी 11th को स्ट्रांग बनाने की गारंटी मैं देता हूँ। बस आपको करना क्या है, तो जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे बस पढ़ते जाना है। चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट दिख रहा होगा आपको इसमें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? तो बिजनेस में जो भी हम गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। चाहे वो कैश में चेक करे चाहे उधार में, तो वही लिखा है। एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कैश और क्रेडिट बाय द बिजनेस विद आउटसाइडर इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बस आप ये थ्योरी लिखने के लिए आपको इनकी लैंग्वेज याद रखनी होगी, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ये नोट्स वहां पे मिल जाए आपको, ठीक है ना? वहीं मिलेगा आपको ये पीडीएफ। ठीक, उसके बाद देखो क्या, इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। जैसे एग्जांपल को बिजनेस का सेल ऑफ गुड्स, अपने गुड्स बेचा, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। परचेज किया गुड्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट की पेमेंट की, मतलब कोई भी गुड सर्विस एक्सचेंज होगा, पैसा इन्वॉल्व है जहां, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन शॉर्ट में बात की जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है बिजनेस एंटिटी। देखो बिजनेस एंटिटी क्या होती है? बिजनेस एंटिटी, देखो आप जब आप पैदा हुए तो आपके घर वालों ने आपका नाम रखा। नाम क्यों रखा? कि आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी मिल पाए, तो आपको उस नाम से पुकारा जाता है। तो वैसे ही बिजनेस जब बनता है तो बिजनेस का भी एक नाम रखा जाता है, जो बिजनेस की एक पहचान होती है, दैट इज बिजनेस एंटिटी। जैसे टाटा, रिलायंस, मारुति सुजुकी, तो मतलब क्या है? बिजनेस एंटिटी मीन्स ए स्पेशल आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब एक बिजनेस का जो नाम है, जैसे टाटा, रिलायंस, मारुति सुजुकी, किसी का नाम, दैट इज बिजनेस एंटिटी। ठीक है ना? चलिए अगला, अकाउंट क्या होता है? तो अकाउंट का बेसिकली मतलब होता है बेटा एक फॉर्मेट जिसमें एक ही हेड की सारी बातें लिखी जाती है। जैसे मैंने कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड सारी बातें लिखी जाएगी। ये फॉर्मेट है उसका, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। ये अकाउंट का फॉर्मेट है एक तरफ, दूसरा ये अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? तो अकाउंट इज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर हेड वन प्लेस। एक ही तरह की आइटम को एक जगह लिखना, दैट इज अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट ये आपको बता रखा है, फॉर्मेट ये डेबिट साइड है, वो क्रेडिट साइड है, ये इसका फॉर्मेट है। ये छोटे छोटे वर्ड है बहुत ही। देखो अगला क्या है, देखो 5 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जब हम अकाउंटिंग होने। जब मैंने आपको सबसे पहली क्लास पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने भी इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि बिजनेस की 5 इसेंशियल चीजें होती है। पहला होता है आपका एसेट्स, दूसरी होती है लायबिलिटी, तीसरा होता है कैपिटल, चौथा होता है रेवेन्यू, पांचवा होता है एक्सपेंस। तो ये तो आपको पढ़ा रखा, आप जानते हैं, है ना? चलिए अब एसेट्स क्या होता है बेटा? तो एसेट्स के बारे में देखो क्या, दीज आर द प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज विच कैन एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। मतलब बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी जिसको आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, दैट इज एसेट्स। लायबिलिटीज क्या है? तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर द सर्टेन ऑब्लिगेशन और ड्यूज विच फर्म हैज टू पे। तो फर्म की ऑब्लिगेशन जैसे डेब्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, रेंट आउटस्टैंडिंग, एडवांस इनकम, तो ये सब क्या आपकी लायबिलिटीज है। तो ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा, फिर बता दे रहा हूं। कैपिटल, तो वो पैसा जो बिजनेस में ऑनर इन्वेस्ट करता है। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑनर इनटू द बिजनेस। वो पैसा जो ऑनर बिजनेस मालिक में लगा रहा है वो आपका कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल ऑल्सो नॉन एज, कैपिटल को और भी नाम है ऑनर इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट्स। तो ये सारे कैपिटल के ही नाम होते हैं। कैपिटल कैसे निकलता है बेटा? एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाओगे तो कैपिटल आ जाएगा आपका। चलिए एक्सपेंसेस, तो बिजनेस के जो खर्चे, तो एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। बिजनेस के वो खर्चे जो इनकम को कमाने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आप करते हो एक्सपेंसेस, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, बैड डेब्ट, सब एक्सपेंस है। और रेवेन्यू तो जो भी आपको जनरेट, इनकम जनरेट हुई, जैसे रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, दैट इज सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एडेड टू द कैपिटल। ठीक है, जैसे सेल्स हुआ, रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये सब आपका रेवेन्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एसेट्स के देखो टाइप्स थे।
तो एसेट्स मैंने बताया था बेटा, एसेट्स का मतलब एसेट्स क्या, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जिनको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एसेट्स के देखो टाइप क्या क्या है, तो करंट एसेट्स होता है, नॉन करंट एसेट्स होता है और फिक्टिव एसेट्स। इसके बारे में मैंने आपको स्पेशली एक एसेट्स का लेक्चर बताया था सेकंड, जब टाइप्स ऑफ एसेट बताते हैं, फिर भी मैं अभी आपको शॉर्ट में बताता हूँ। करंट एसेट्स का मतलब एसेट्स है जो आपके एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कैश, बैंक, डेटर, बिया, ये सब आपके करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स मतलब जो एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं। फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी दो होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है, देखो मैं तेज क्यों उड़ा रहा हूं ये चीज, क्योंकि मैंने आपको स्पेसिफिक इसका एक लेक्चर बना के स्पेशली डिटेल में समझा रखा है ना। ये चार वर्ड, एसेट्स उसके टाइप्स, एक्सपेंडिचर उसके टाइप्स, रिसीप्ट उसके टाइप और लायबिलिटीज उसके टाइप, तो वो चीजें यहाँ कवर अप होगी दोबारा से, क्योंकि इसी चैप्टर का पार्ट है वो। तो वो बेसिक्स ले जाइए, तो पहले बता दिया था आपको। तो नॉन करंट में दो होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। इंटेंजिबल जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो टेंजिबल में मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये टेंजिबल है। इंटेंजिबल क्या है, तो जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंटेंजिबल है। और उसके बाद तीसरा होता है फिक्टिटियस एसेट्स। तो फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब होता है वो एक ऐसा लॉस है जिसको आपने एक अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ नहीं किया। मतलब ये कोई एसेट्स नहीं, एक लॉस है जो राइट ऑफ नहीं हुआ है, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। मतलब ऐसे खर्चे जो एक साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं, तो उसको हम फिर उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं, पर वो होता है कि एक वैसा लॉस जो राइट ऑफ नहीं हुआ। तो इसका एग्जांपल जैसे लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो यहाँ इसके कुछ एग्जांपल दिए, आप इसको पढ़ सकते हो, अच्छे से नोट्स बनाया। टेलीग्राम चैनल याद रखना, वहां पे आपको ये टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से थोड़ी देर के लिए वीडियो रोको और जाके सब्सक्राइब कर दो पहले तो, है ना, कि ताकि आपको हर एक टॉपिक के, आपको बोर्ड के अलग से जो एडिशनल क्वेश्चन वो सब कुछ आपको वहां मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। एसेट्स हो गया, नॉन करंट एसेट्स के बारे में बता दिया। तो देखो टेंजिबल के एग्जांपल दिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। टेंजिबल, इंटेंजिबल बता रखा है। इंटेंजिबल के एग्जांपल दिए होंगे, टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल ये रहे। इंटेंजिबल क्या होता है बता दिया मैंने आपको, ये इंटेंजिबल ब्रांड, ये सब गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट सब बता दिया मैंने आपको ना। तो यहां से आप अच्छे से देख सकते हो। फिक्टिटियस और समझ लो क्या है, फिक्टिटियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नाइदर टेंजिबल एसेट्स नॉर इंटेंजिबल एसेट्स। तो है क्या फिर, देयर लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन अकाउंटिंग ईयर which they are incurred but the more than accounting period। तो उसको हम राइट ऑफ एक से ज्यादा साल में करते हैं, जैसे deferred revenue expenditure such as advertising expenditure, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। उसके बाद लाइबिलिटीज, देखो मैंने आपको लाइबिलिटीज उसके टाइप्स भी बताया था, बताता हूं। तो लाइबिलिटीज क्या होती है, जो भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिजनेस को पे करना होता है, तो वही लिखा है लाइबिलिटीज मींस अमाउंट ऑन पेबल बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा पे करना, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, अडेप्ट हो गया। ये देखो कुछ पिक्चर भी है इसके, ये पीपीटी टेलीग्राम याद रखना है ना। अब देखो लाइबिलिटीज के दो टाइप होते हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट में बताता हूँ, लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटीज जिसकी पेमेंट आप एक साल के बाद करोगे, जैसे डिवेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, कोई लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बॉन्ड हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया। करंट लाइबिलिटीज वैसी लाइबिलिटीज जिसकी पेमेंट आपको एक साल के अंदर करनी है, जैसे शॉर्ट टर्म का क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म का कोई लोन हो गया। तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसकी स्पेसिफिक एक लेक्चर डाला है, लाइबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, इसी प्लेस में स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। अगर मतलब आपने नहीं पढ़ा अभी तक उनको, तो डिटेल में जानना है तो आप वहां से एकदम डिटेल में, मैंने 5-6 मिनट में एक ही टॉपिक को समझाया। अभी वो चीज दोबारा करके उसको लंदी नहीं करना वीडियो, क्योंकि करा रखा है पहले, है ना, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद देखो इसके एग्जाम्पल पढ़ सकते हो आप। कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल इज द अमाउंट यूज टू बिल्ड, रन और ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, ठीक है। मतलब क्या, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बहुत सी डेफिनेशन अलग अलग दी है। एक्सपेंसेस, तो देखो एक्सपेंसिव मतलब जो भी आपने खर्चा किया बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और उसके बाद एक प्रीपेड एक्सपेंस होता है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। प्रीपेड का मतलब अगर आपने खर्चे एडवांस में पे कर रखे तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। अगर कोई खर्चा पे करना बाद खर्चा हो गया पर पेमेंट ही नहीं करी तो उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंस के अंदर फर्दर हम इसको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद रेवेन्यू क्या होता है, तो जो भी हम बिजनेस के देखो ना, रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव और रिसेबल बाय एंटरप्राइजेस फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब गुड्स बेचने से, मतलब जो भी आपको गुड्स और सर्विस बेच के जो पैसा आ रहा है दैट इज रेवेन्यू, ठीक है ना। क्लियर बात, चलिए अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या बेटा, कि जो भी अकाउंट हम बुक्स में लिखेंगे, जैसे दोज बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड लाइक जर्नल, प्रॉपर, कैश बुक, लेजर एंड बैंक बुक, मतलब जो भी हम बुक्स बना रहे अकाउंट में सब बुक्स ऑफ अकाउंट है। एंट्री क्या होती है, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, जो हमने पढ़ा था जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री क्या है, तो रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को इज एंट्री, तो यही लिखा है। ए ट्रांजैक्शन और इवेंट when recorded in the books of account is known as entry, उसी को हम एंट्री कहते हैं। डेबिट क्रेडिट मैंने आपको बता दिया है। अकाउंट्स में दो साइड होती है, लेफ्ट साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। छोटे छोटे पॉइंट्स है। अगला देखो, अगला आपका परचेज। आप जानते हो कुछ सामान खरीदना परचेज,
वापस हो गया, परचेज करने का पसंद नहीं आया तो वापस कर दिया, परचेज रिटर्न, बेचा तो सेल्स, और अगर उस बंदे को समझ नहीं आया, उसने मुझे वापस कर दिया, तो वो बेटा क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। छोटे छोटे वर्ड से आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो कभी लिखना हो तो, है ना। चलिए अगला, गुड्स। तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, जो फिजिकल सामान होते हैं बेचने के लिए वो गुड्स है। स्टॉक जो बैलेंस लास्ट में, टेंजिबल एसेट्स होल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फ्रॉम द पर्पस फॉर सेल ऑफ यूजिंग इनटू द प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स मींस सेल, मतलब जो लास्ट में बच गया बैलेंस, स्टॉक, लास्ट में उसको स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। ड्राइंग क्या होता है आप जानते हो, तो ड्राइंग का मतलब है कि बिजनेस से जो भी हमने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है वो बेटा आपका ड्राइंग है। तो एनीथिंग शुड बी टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। अगला आपका इनकम और प्रॉफिट। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड, इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड, मतलब इनकम का एक फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं। सपोज मेरी कंपनी पेन बनाती है, तो इस पेन को बनाने में मुझे 10 रुपए का कॉस्ट लग रहा, तो वो एक्सपेंस हुआ 10 रुपए। इसको फिर बेचा मैंने 15 रुपए में, तो वो रेवेन्यू हुआ, जो बेचने पे जो पैसा आया, और 15 में से 10 तो खर्चा हुआ था बनाने में, तो इनकम प्रॉफिट कितना हुआ, इनकम कितना हुआ, तो 5 रुपए प्रॉफिट। तो इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, नीचे दे भी रखा है। नेट इनकम कैसे निकलता है, तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटा दो। अगला ट्रेड रिसीवल। देखो ट्रेड रिसीवल का मतलब क्या है, ट्रेड मतलब होता है बेटा व्यापार, और व्यापार के टाइम पे जो रिसीवल हो, तो इसमें दो चीजें आती है बेटा, ट्रेड रिसीवल में दो चीजें आती है, डेटर और बीआर, और ये दोनों ही मैंने आपको बता रखा है, डेटर और बीआर क्या होते हैं, बिल्स रिसीवल। तो डेटर और बीआर को मिला के ट्रेड रिसीवल होता है। तो देखो लिखा है, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ट्रेड रिसीवल में दो चीजें होती है बेटा, एक होता है डेटर होता है, और दूसरा बेटा आपका क्या होता है, बिल्स रिसीवल। तो लिखा है ट्रेड रिसीवल का मतलब क्या है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवल। ऐसी ट्रेड पेबल होगा, तो जो पे करना बाकी रह गया, तो इसमें दो चीजें आएंगी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। इनके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। पैसे मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी याद करना तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा का पूरा पीडीएफ, ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है जो भी पैसा आपके पास आया है, तो देखो ये क्या है, रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फॉर सेल एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। जो पैसा आया है, तो रिसिप्ट दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इसकी भी मैंने एक लेक्चर डालता। तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम है, जैसे सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव। जो रेगुलरली आपको मिलता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, और जो इरेगुलर नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। जैसे जो कभी कभार होंगे, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कभी 2 4 5 साल में एक बार बेचोगे। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स कभी होगा, लोन टेकन कभी लोगे, इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर कभी कभार होगा। तो जो नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो कभी कभार होने वाली इनकम होती है, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट होती है, और जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम होती है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। ये यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हो, तो नोट से पढ़ लेना आप एक बार लिखने के लिए। एक्सपेंडिचर भी मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे बिजनेस के खर्चे होते हैं, तो लिखा है एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट एक्सपेंडेड लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर 3 तरीके का बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैंने डिटेल में इसका लेक्चर डालता, फिर भी शॉर्ट में आपको बता दूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वैसे खर्चे जो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं और किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए किए जाते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज, तो कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बेटा होता है जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के खर्चे हैं, वो रेवेन्यू, बिजनेस को चलाने के ऑपरेशनल खर्चे हैं, और जो 1 साल तक बेनिफिट देते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, परचेज ऑफ गुड्स। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ऑर्डिनरी खर्चे रेवेन्यू। और डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, ये नेचर में दिखता है रेवेन्यू जैसा पर काम करता है कैपिटल जैसा। मतलब वैसे खर्चे जो नेचर में रेवेन्यू है बट बेनिफिट मोर देन 1 ईयर देते हैं। तो दोनों में नहीं आ सकते, तो उनका एक अलग से कैटेगरी बन गई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट पे 1 लाख रुपए खर्चा किया और आपको लगता है उसका बेनिफिट आने वाले 4 साल तक मिलेगा, तो नेचर तो रेवेन्यू है पर बेनिफिट 1 साल से ज्यादा दे रहे हैं, तो वो आपका कैटेगरी होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, पहला गेन है। तो देखो मैंने आपको प्रॉफिट बताया था, प्रॉफिट होता है जो अपने बिजनेस से, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाते हो, प्रॉफिट होता है। जैसे मेरा पेन बेचने का काम है, तो पेन बेच के जो कमाऊंगा वो प्रॉफिट है। लेकिन इरेगुलर नॉन रिकरिंग अलग से कमा लिया, जैसे फिक्स एसेट बेचा, ठीक है ना, फिक्स एसेट बेचा, वो हमेशा तो नहीं बेचेंगे, तो उस पर अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो आपका क्या कहलाता है, गेन होता है। तो गेन इज द प्रॉफिट इरेगुलर नेचर। कौन सा नेचर का होता है, इरेगुलर नेचर। इट इज प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, डिस्काउंट समझ गए, डिस्काउंट जो हमने डिस्काउंट दिया या डिस्काउंट लिया,
और डेप्रिसिएशन का मतलब भी मैंने आपको बता रखा है। तो डेप्रिसिएशन का बेसिकली मतलब होता है जब हम एसेट्स को यूज करते हैं तो एसेट्स को यूज करने से एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और वर्ड है क्या, कुछ और वर्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सोल्ड और सर्विसेज। जो भी हम गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट के बाद जो खर्चा होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जब आप सेकंड टर्म में जाओगे फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तो वहां पे निकालना भी सीखोगे तो पता चलेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे क्या होता है, वहां स्पेसिफिक आप जान पाओ। फिर सिर्फ यहाँ इतनी याद रखो, बैड डेब्ट्स, कोई आपका पैसा लेके भाग गया तो वो आपका बैड डेब्ट्स हो। आपने उधार बेचा बहुत लोगों को, कोई आपका पैसा लेके भाग गया, हो सकता है भाग जाएगा, तो वो बैड डेब्ट्स होता है। तो जो अमाउंट आपका इरिकवर, जो रिकवर नहीं हो सकता, वो बैड डेब्ट्स है। तो अमाउंट ऑन्स टू बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इरिकवेबल, मिल नहीं सकता। इंस्टॉलमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था, जनरल में भी बताया था। तो जब कोई पर्सन बैंकक्रप्ट हो जाता है, अपनी डेब्ट चुकाने की पोजीशन में नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, और पोजीशन में है तो वो सॉल्वेंट है। बुक वैल्यू, तो जो वैल्यू बुक में लिखी गई है वो बुक वैल्यू है, और जो वैल्यू मार्केट में है वो मार्केट वैल्यू है। और बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है कि आज हमारे पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो शो करता है। हमारी बैलेंस शीट बता हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। तो जब सेकंड टर्म में आप पढ़ोगे तो ये बैलेंस शीट बनाना भी सीखोगे जब फाइनल अकाउंट पढ़ोगे। तो देखो यही कुछ टॉपिक्स है जो आपके बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग थे। तो ये वन शॉट में आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कोई भी आपका दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन बोल सकते हैं कि सर ये पॉइंट में दिक्कत है, मैं स्पेसिफिक उसको डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बोर्ड पढ़ाई है, थ्योरी का जो नोट्स है, पीडीएफ, ये पीपीटी, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट, सारे नोट्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।